नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमो नारायण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परम संत बाबा तोतापुरी धाम पे। कुल की देवी कौन है, कैसे पता करें और कुल की देवी की पूजा क्यों ज़रूरी है, आज की हमारी इस वीडियो का विषय है कुल की देवी के बारे में जानना। तो दोस्तों, अगर आप अपने कुल की देवी के बारे में जानते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आपको कुल की देवी के बारे में नहीं पता तो आप इस वीडियो को देखें, पूरा देखें और जानें कि कुल की देवी कौन होती है और कुल की देवी की पूजा करना क्यों ज़रूरी होता है। दोस्तों, कुल की देवी कौन है, इसके बारे में पता करने के लिए आज हम आपको एक छोटा सा प्रयोग, एक अनुष्ठान बताएंगे। आप उसके माध्यम से यह जान सकते हैं कि कुल की देवी कौन है। और इस अनुष्ठान से आपकी कुल की देवी अगर रुष्ट है, आपको नहीं भी पता है कि आपकी कुल की देवी कौन है, उसको जाने बिना भी आप अपने कुल की देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, इस अनुष्ठान को जानने से पहले हम आपको यह बताना ज़रूरी समझते हैं कि कुल की देवी की पूजा करना क्यों आवश्यक है। दोस्तों, कुल की देवी हमारी वह देवी होती है जो हमारे पूर्वजों से पूजी जाती है, हमारे घर में पूजी जा रही है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी है पूजी जाती है, जिसे हम कुल देवी कहते हैं। दोस्तों, हमारे दादा परदादा से लेकर और आज तक हमारे परिवार में कुल देवी की पूजा होती है। अगर हम अपनी कुल देवी की पूजा नहीं करते तो हमारे तरक्की के रास्ते और वंश वृद्धि के रास्ते सारे रुक जाते हैं, सभी कामों में अड़चन आने लगती है, परिवार में क्लेश रहता है और हमारे धार्मिक, आर्थिक और शारीरिक सभी तरह की तरक्की के मार्ग में बाधा आने लगती है और घर में परेशानियों का अंबार लगा रहता है, धन से के प्रति दिक्कत रहती है, परिवार में क्लेश रहता है, रिश्ते, शादी, ब्याह, हर चीज़ में अड़चन आने लगती है। इसलिए हमें कुल देवी को पूजना अत्यंत आवश्यक है। जिसे भी आप देखोगे वह अपने कुल देवी को पूजते हैं। कुल देवी हमारी अलग अलग हो सकती है, वो समुदाय के हिसाब से और गोत्र के हिसाब से अलग हो सकती है, लेकिन कुल देवी को मानना व पूजना ही पड़ता है। तो जैसे जैसे हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा है और हम पश्चिम शिक्षा की होड़ में इतने लग चुके हैं कि अपने धार्मिक रीति रिवाजों को भी हम भूल चुके हैं, छोड़ चुके हैं। जैसे जैसे हम शिक्षित होते गए, हम पूजा पाठ व अपने इष्ट देव देवी देवताओं को भी व्यर्थ समझने लगे कि इनमें कुछ नहीं है, अरे ऐसा करने से क्या होगा, पूजा पाठ करने से क्या होगा। हम ऐसी अवधारणाओं में पड़ने लगे हैं, जिसकी वजह से हमारे पूर्वज भी हमें यह बताना उचित नहीं समझते कि हमारे इष्ट देव कौन है, हमारे घर के कुल देवी देवता कौन है, इतना भी बताना हमें उचित नहीं समझते, क्योंकि हम उनकी बातों पर गौर ही नहीं करते। तो इसलिए ज़्यादा अपने कुल देवी के बारे में जानकारी का अभाव इसी वजह से ज़्यादा हो रहा है। आज हमें यह भी नहीं पता कि हमारे कुल की देवी कौन है। तो कुल की देवी के बारे में जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है और उनका पूजा पाठ, भोग इत्यादि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। उन्हें प्रसन्न करना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो आज हम आपको एक अनुष्ठान बताने जा रहे हैं, जिसकी माध्यम से आप अपनी कुल की देवी का पता करने के साथ साथ उनको प्रसन्न भी कर सकते हैं। अगर वो आपसे रुष्ट है, आपने उनकी अनदेखी की है, तो भी आप उनको बड़ी आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह अनुष्ठान आपको कम से कम 21 दिन करना है। अगर आप नवरात्रि में करते हैं तो आपको 10वीं तक यानी 10 दिन तक यह अनुष्ठान करना है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आप जब अनुष्ठान शुरू करें उससे एक दिन पहले अपने घर की साफ़ सफाई कर लें और घर की सफाई के साथ साथ आप अपने प्रवेश द्वार यानी मेन गेट की सफाई भी ज़रूर करें। अगर आप का खुद का घर है तो आपका जहाँ मेन गेट होता है वहाँ जो है आपको साफ सफाई करने के बावजूद भी आपको गंगा जल से आपके मेन गेट पर पोछा लगाना है और मेन गेट को गंगा जल से एक साफ कपड़े से साफ करना है। अगर आप किराए पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, तो जहाँ तक आप पैसे देते हैं यानी जहाँ तक आपकी
मकान की हद है और जहाँ पर आपका मेन गेट है, उस गेट को आप गंगा जल से पहले अच्छी तरह पोंछ लें, यानी उस पर पोंछा लगा लें। और उसके बाद आपको जब आप जैसे घर से बाहर निकलते हैं उस तरफ आपको दाईं तरफ घी का दीपक जलाना है या तिल के तेल का दीपक जलाना है, और दूसरी ओर आपको सरसों का जो तेल है उसका दीपक जलाना है। दीपक दोनों ही चौमुखी होने चाहिए। दोस्तों, एक दीपक जो आप घी का या फिर तिल के तेल का जो आप दीपक जला रहे हैं वह आपकी कुल देवी के नाम का है, और दूसरा दीपक जो है वो भैरव के नाम का होता है। भैरव जो आपके रक्षक पद यानी रक्षक पद पर होते हैं, हर जो कुल देवी या देवता है उनके साथ रक्षक पद पर भैरव जी विराजमान होते हैं, उनके साथ रहते अंग रक्षक होते हैं। तो उनके नाम का दीपक आपको दूसरी साइड पे जलाना है, यानी बाईं तरफ आपको आपकी कुल देवी का दीपक वो चौमुखा जलाना है, और दाईं तरफ आपको भैरव जी का दीपक जलाना है। उसके बाद जो आपने मिट्टी का पात्र लिया है उसमें आपको ज्योति प्रज्वलित करनी है। ज्योति प्रज्वलित आप गाय के उपले से कर सकते हैं। अगर आपको गाय के उपले गांव में तो बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, अगर आप शहर में रहते हैं और आपको गाय के गोबर के उपले ना मिले तो आप आम की लकड़ी ले सकते हैं, जांटी की लकड़ी ले सकते हैं। तो आप उसमें कपूर से ज्योति प्रज्वलित कर लें। उसके बाद आपको जो आपने गेहूं का आटा लिया है उसका आपको एक रोट बनाना है, और उस रोट में आपको घी और गुड़ डाल के आपको चूरमा बना लेना है, और उस चूरमे के आपको 4 लड्डू बना लेने हैं। चारों लड्डू एक साइज में आप बनाकर और ज्योति प्रज्वलित करके आपको सबसे पहले अपने कुल के गुरु का आपको भोग देना है। ओम कुल गुरुदेवाय नमः बोल के आप उसमें उस चूरमे का भोग डाल दें। उसके बाद आपको अगर कुल गुरु का आपको नहीं पता है तो सबसे पहला भोग आप गणपति के नाम का ओम गम गणपते नमः या श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करके आपको सबसे पहले, अगर आपके कुल के गुरु का आपको पता है तो गुरु के नाम का आपको कुल गुरु के नाम का आपको भोग देना है। अगर कुल गुरु का आपको नहीं पता है तो फिर आप गणपति जी के नाम का पहला भोग देंगे। उसके बाद आप अपने कुल गुरु के नाम का भोग देंगे, और उसके बाद आप अपनी कुल की देवी का भोग देंगे। कुल की देवी का भोग देते वक्त आपको ओम मम कुल देवी भ्यो नमः मंत्र का उच्चारण करके आपको उसमें वह आहुति डाल देनी है। और भोग लगाने के बाद जब वह भोग आपका पूरी तरह से पक जाए यानी पूरा जल जाए, उसके बाद आपको पानी का लोटा उठाकर और थोड़ा जल हाथ में लेके पात्र के चारों ओर आपको 3 बार घुमा के उसमें पानी के 3 बार छींटे आपको देने हैं, जल अर्पित आपको करना है। जब ये भोग पक जाए उसके बाद जो दीपक आपने जलाया था वह दीपक आप उठाकर जो आपका पूजा स्थान है वहाँ पर आप रख दीजिए। जैसे ही आप इस कार्य को करते हैं तो आपकी कुल देवी आपको स्वप्न के माध्यम से दृष्टांत आपको देगी, और आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी कुल की देवी कौन है, और वह आपसे रुष्ट है तो प्रसन्न आप हुई है या नहीं हुई है, आपको यह भी पता चल जाएगा। स्वप्न के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। अगर स्वप्न के माध्यम से कई बार नहीं पता चलता तो आपको लक्षणों की वजह से पता चल जाएगा। जो आपके घर में जिस तरह का माहौल है वो माहौल बदलने लगेगा, धन से संबंधित आपको दिक्कत है वो दूर होने लगेगी। अगर आपके घर में शादी ब्याह में अड़चने आ रही है तो वो दूर होने लगेगी। संतान सुख प्राप्ति में आपको दिक्कत है, संतान उत्पन्न करने में बाधा आ रही है तो वो भी आपकी दूर होगी। आपके वंश की वृद्धि होगी और आपके घर में सुख शांति होगी, दरिद्रता का नाश होगा, कलह क्लेश का नाश होगा। तो आप समझिए कि आपकी इष्ट देवी प्रसन्न हो चुकी है और आपको अपनी कुल देवी का भी पता चल जाएगा। तो आप यह उपासना करके यह अनुष्ठान करके आप पता बड़ी आसानी से यह लगा सकते हैं कि
आपकी कुल देवी कौन है और वह आपसे नाराज़ तो नहीं है। तो आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन के दबाकर ऑल को क्लिक कर दें ताकि जब भी नई वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक ऐसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमो नारायण।